25 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें ये तीनों महापुरुष अटल जी और उसके पहले मदन मोहन मालवीय जी और उसके पहले लोकमान्य तिलक, इन तीनों का संगम इस बार दिखाई पड़ेगा आपको अटल जी के जन्म शताब्दी समारोह में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी, और बहुत बड़ी तैयारी है इनको। अटल जी के सम्मान में एक बड़ा आयोजन करने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। अटल जी को तो सरकार ही भूल चुकी है, वो बीजेपी भूल चुकी है, जिसको स्थापित किया, आगे बढ़ाया। आप अटल जी को याद कर रहे हैं, उनके सम्मान में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। भाई देखिए, सरकार तो नहीं भूल सकती है, सरकार कैसे भूल जाएगी? सरकार, भाजपा की सरकार कभी अटल जी को भूल नहीं सकती है। उनके पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं जो आज भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो अटल जी के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। बिहार बीजेपी किसके पद चिन्हों पर चल रही है? मुझे लग रहा है जिनको भी चलना है कदम मिलाकर चलना होगा, अटल जी का ये वाक्य था। बिहार बीजेपी कहाँ कोई बड़ा आयोजन कर रही है? न मालवीय जी का कर रही है, न अटल जी का कर रही है। मुझे लग रहा है कि पार्टी संगठन का कार्यक्रम होता ही रहता है, जरूर कुछ न कुछ कार्यक्रम, अनेक प्रकार के, शताब्दी वर्ष है तो अनेक कार्यक्रम होते रहेंगे। शताब्दी वर्ष में लगातार साल भर कार्यक्रम होना है, तो इसलिए ये यहाँ पर अपने सभी लोगों ने तय किया था, और विभिन्न समाज के लोग, सभी संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग जो इस प्रकार के लोग हैं, तो अर्जित ने सबसे समन्वय किया था और आपस में मिलकर के सब लोग एक साथ, और अटल विचार परिषद की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित है। उसमें सब प्रकार, उसमें राम राज्य की क्या कल्पना थी अटल जी का, उसको भी दिखाया जा रहा है। और अटल जी के साथ साथ जो 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है, और उतना ही नहीं, 25 दिसंबर को ही तिलक जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो पूना से अपने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार के यात्रा पर निकले थे। ये बहुत बड़ी बात है। 25 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें ये तीनों महापुरुष अटल जी और उसके पहले मदन मोहन मालवीय जी और उसके पहले लोकमान्य तिलक, इन तीनों का संगम इस बार दिखाई पड़ेगा आपको अटल जी के जन्म शताब्दी समारोह में। ये कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है। उसमें हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे का कथक घुंघरू पर ये नृत्य हो रहा है। ये पहली बार हिंदुस्तान में होगा। हिमाचल की नृत्यांगना है, उनके नेतृत्व में वो टीम आ रही है। तैल चित्र भी बन रहा है बड़ा। तैल चित्र अटल जी का इन लोगों ने, अटल विचार परिषद की ओर से इन लोगों ने तय किया है कि तैल चित्र भी अटल जी का, जो दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, ऐसा कुछ इनकी योजना है। बच्चों का लेख प्रतियोगिता से लेकर के अन्य प्रकार की प्रतियोगिता, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें बहुत सारे लोग आने का, अपने हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री वो भी आमंत्रित हैं। उन्होंने भी कहा है कि मैं इस पर विचार करके ज़रूर आने का प्रयास करूंगा। वहाँ के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से लेकर के फडणवीस जी, गडकरी जी, इन सब लोगों को आमंत्रित किया गया है। जितने भी इस प्रकार के, अपने असम के मुख्यमंत्री, उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री, सारे लोगों को कि वो आए। और बिहार ही एक ऐसा धरती है, अटल जी अटल बिहारी रहे, अटल जी अटल हैं और वो बिहारी हैं। पहले वो बराबर कहते थे मैं पहले बिहारी हूँ, तो बिहार से जो हुंकार होगा वो पूरे देश में जाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और अटल जी का जो सुशासन था वो देखने योग्य सुशासन था। आप जो काम करने जा रहे हैं, ये काम तो बीजेपी को करना चाहिए था। नहीं भाई, बीजेपी, मैं बीजेपी हूँ ना। और दूसरी बात ये कि मैं, ये हर लोगों को, अटल जी सबके थे, सबके हैं, हर समाज के थे, हर समाज के हैं। तो अटल जी, मदन मोहन मालवीय जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये सर्व समाज के रहे। ये किसी जाति पंथ में केवल नहीं माने जा सकते। लेकिन ये ठीक है कि हमारे कई लोग, विप्र समाज के भी कई लोग आगे आए कि हम लोग इस कार्यक्रम को और अटल विचार परिषद की ओर से करेंगे। अर्जित ने उसका समन्वय किया है, तो मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा।
तो अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और अटल जी का 100वां जन्मदिन है, तो इसको बड़े पैमाने पर बिहार में मनाने की तैयारी अरिजीत शाश्वत कर रहे हैं।